में विदेश मंत्री ने कहा है कि हम 26/11 का हमला कभी नहीं भूलेंगे। आतंकी पड़ोस से भारत में आए थे और दोषियों को अब तक सजा नहीं मिली है। 26/11 को मुंबई हमलों को 16 साल हो गए हैं और डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी सख्त एक ट्वीट की है पाकिस्तान के हवाले से। जारी बात है क्योंकि इंडिया का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान जो है उसने नॉन स्टेट एक्टर्स जिसमें लश्कर तैयबा जैसे जो मिलिटेंट्स हैं उनको भेजा और हमले करवाए और वो पाकिस्तान को जिसे कहते हैं ना कि एपिसेंटर ऑफ टेरर इंडिया कहता है। ये भी नहीं भूल सकते कि आज मुंबई में हुए आतंकी हमले की भी बरसी है। इस हमले में जिन व्यक्तियों का निधन हुआ उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं कि भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाले हर आतंकी संगठन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि आज 26/11 है और 26/11 को याद किया जा रहा है। डॉक्टर जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर है भारत के, उन्होंने कहा है कि ना तो भारत इस चीज को भूलेगा और ना ही माफ करेगा। होना भी ऐसा ही चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसके ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान में तो जयशंकर ने उस हवाले से आज एक ट्वीट की है। उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव। इसका मतलब यह है कि हम आपको भूले नहीं हैं, हम आपको भूले नहींगे और हम ना आपको माफ करेंगे। हेलो गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखना। दोस्तों जयशंकर जी ने 26/11 के अटैक को लेकर ऐसा क्या बयान दे दिया कि पाकिस्तान हिल चुका है। दोस्तों पाकिस्तान आखिर 26/11 के इस भाषण पे जो जयशंकर जी ने दिया है उस पर पाकिस्तान को मिर्ची क्यों लग रही है। दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि मुंबई में 26/11 को क्या हुआ था और उसी को लेकर हमारे जो जयशंकर जी और हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने श्रद्धांजलि दी है उन लोगों को जो 26/11 को शहीद हो गए थे। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मुंबई अटैक, जी हाँ, आज 26/11 है और मुंबई अटैक जो है वो जो जिस तरीके से किया गया, जो कुछ हुआ वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से अजमल कसाब और कई दूसरे लखवी और नकवी और क्या क्या करके जो टेररिस्ट थे उन्होंने ये अटैक प्लान किया था और उसके बाद भारत में जाकर ताजमहल होटल जो था वहां पर, होटल ताज जो है वहां पर ये अटैक किया गया था और तकरीबन 4 दिन तक ये सिलसिला जारी रहा और हमारे यहाँ भी पाकिस्तान से भी हम इसको लाइव इसकी ट्रांसमिशन देख रहे थे और यही सोच रहे थे कि अंदर जो लोग मौजूद थे होटल के उनका क्या हाल होगा, वो कितने परेशान हो रहे होंगे, उनकी फैमिलीज उनके साथ जो नहीं वो कितने परेशान हुए होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हादसा हुआ और उसमें कई सौ लोगों की जानें गई। उसके साथ साथ जी पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा कि अजमल कसाब जो था वो पाकिस्तानी था और बल्कि हामिद मीर साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में और जियो टीवी से अपना एक शो भी किया करते हैं, हामिद मीर साहब गए और अजमल कसाब के घर जाकर उसके पेरेंट्स के साथ उन्होंने बात की, उनके इंटरव्यू को रिकॉर्ड किया गया। अजमल कसाब जिसको कि पाकिस्तानी बताया गया और कहा गया कि जी इसने ये सब कुछ प्लान किया था और जो बाकी के टेररिस्ट जिसके साथ थे उसमें अजमल कसाब जो था वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रहा। इसके बारे में काफी बातें की गई। हमारे यहाँ से हामिद मीर साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जियो टीवी से अपना शो भी करते हैं, हामिद मीर साहब ने इसके घर जाकर इसके पेरेंट्स के साथ बातचीत की और उन्होंने इस बात को बिल्कुल माना कि अजमल कसाब जो था वो पाकिस्तान का सिटीजन था और पाकिस्तान से ही बाकी लोगों के साथ मिलकर उसने ये अटैक प्लान किया था और उसके बाद वो पहले मुंबई पहुंचा और उसके बाद जाकर ये होटल ताज के ऊपर जिस तरीके से अटैक किया गया वो सभी को मालूम है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये बात मानने से इनकार कर दिया और कहा कि नहीं जी अजमल कसाब जो था वो पाकिस्तानी नहीं था। साथ ही साथ हामिद मीर साहब जो है उनके ऊपर भी सख्ती बढ़ाई गई और उनसे कहा गया कि वो अपनी इस बात से इनकार करें। वो इंटरव्यू जो था
उसको भी कहीं छुपा दिया गया और कहा यही गया कि नहीं जी ऐसा कोई इंटरव्यू हुआ ही नहीं है। और जाहिर है हामिद मीर साहब भी इंसान है, वो कहाँ तक वो परेशानी भुगतते, तो उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में इस बात से इनकार करना शुरू कर दिया। मगर साथ साथ लोगों को ये भी बताया गया कि जी अजमल कसाब के अगर आप हाथ में देखें तो ऑरेंज कलर का एक रिलीजियस धागा जो पहना जाता है भारत में, वो इसके हाथ में दिखाई देगा आपको। कहा गया कि नहीं जी देखो तो इस किस्म का रिलीजियस धागा भी पहना हुआ था, और इसका साफ मतलब ये है कि वो कोई पाकिस्तानी या कोई मुस्लिम नहीं था। लेकिन जाहिर है कि जैसे कहा जाता है झूठ के पांव नहीं होते, तो ये बात जो है वो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता लगी गई कि अजमल कसाब पाकिस्तान का ही सिटीजन था और पाकिस्तान की तरफ से ही जाकर और यहाँ पे जो लश्कर तोयबा और लश्कर जंगवी और डिफरेंट किस्म के जो टेरर आउटफिट जो पाकिस्तान ने सपोर्ट कर किए हैं, बनाए हैं और रखे और अभी तक रखे, उन्हीं के ग्रुप में लोगों ने ये अटैक प्लान किया था और उन्हीं ने ये अटैक किया। साथ साथ नजम सेठी साहब का ये भी कहना है कि उस वक्त के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो भारत के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करना चाह रहे थे, और इस सिलसिले में ये बात की जा रही थी कि जो न्यूक्लियर एसेट्स जो दोनों कंट्रीज के पास है उसके ऊपर कोई ट्रीटी साइन की जाएगी कि जिसमें पहले फायर ना करने की बात लिखी गई होगी और उस पर दोनों कंट्रीज एग्री करेंगी। लेकिन उससे पहले ही इस किस्म का अटैक प्लान कर दिया गया और उसके बाद काफी साल जो है वो भारत और पाकिस्तान आपस में बात नहीं कर रहे थे और टेंशन जो थी वो मुसलसल। आज 26/11 को मुंबई हमलों को 16 साल हो गए हैं और डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी सख्त एक ट्वीट की है पाकिस्तान के हवाले से। जारी बात है क्योंकि इंडिया का मौक़िफ़ ही ये है कि पाकिस्तान जो है उसने नॉन स्टेट एक्टर्स जिसमें लश्कर तैयबा जैसे जो मिलिटेंट्स हैं उनको भेजा और हमले करवाए, और वो पाकिस्तान को जिसे कहते हैं ना कि एपिसेंटर ऑफ टेरर इंडिया कहता है। तो जयशंकर ने उस हवाले से आज एक ट्वीट की है। उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव। इसका मतलब ये है कि हम आपको भूले नहीं हैं, हम आपको भूले नहींगे और हम ना आपको माफ़ करेंगे। दिस इज़ व्हाट जयशंकर इज सेइंग। दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट कि आज के दिन 26/11 को डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान के हवाले से कह रहे हैं कि हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। वी विल नॉट फॉरगिव यू। दिस इज़ अ मैसेज। ये एक मैसेज है जो उन्होंने जिसे कहते हैं ना जिसे वो कहते हैं दिया है। बहरहाल आपको पता है 26/11 जो है उस हवाले से आज अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो यहाँ पे तो एक तूफ़ान बरपा है। इमरान खान की जो लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान के इस्लामाबाद कैपिटल के ऊपर एक हुकूमत कहती है धावा बोल दिया है। वो कह रहे हैं कि हम इमरान खान को रिहा कराने आए हैं। सो इस तरह की जो सिचुएशन है अब इंडिया अपनी जो 2008 के हवाले से देखा जाए तो वो कह रहा है जी कि लश्कर तैयबा का जो ग्रुप्स हैं वो आए। आपको पता है कि लश्कर तैयबा के हवाले से हाफिज़ सईद जो है उसको टारगेट करना इंडिया का प्राइमरी इंटरेस्ट है। अगर आपको याद हो 1 साल पहले, आई थिंक 2 से 3 1 साल पहले शायद, लाहौर के अंदर एक धमाका हुआ था एक रेजिडेंशियल कंपाउंड में, रेजिडेंशियल एरिया में जो कहा जाता है कि हाफिज़ सईद का जो घर है उसके बिल्कुल करीब था और हाफिज़ सईद वहाँ पे मौजूद थे। वो वहाँ पे हाउस अरेस्ट थे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको हाउस अरेस्ट किया था। सो ये जो एक चीज़ है वो एक बड़ी जिसे कहते हैं ना लंबी चौड़ी प्लानिंग थी कि कैसे लोगों को हायर किया गया दुबई से फिर पाकिस्तान से, और उनको ये कहा गया कि आप जाके हाफिज़ सईद के घर के बाहर वो रखें गाड़ी, उस गाड़ी में एक्सप्लोसिव थे कोई। आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसानी से मिल जाए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसानी से मिल जाए। शेयर इसलिए कीजिए कि ताकि लोगों को ज्ञान हो कि 26/11 को क्या हुआ था और 26 तारीख हमारे लिए कितनी दुख भरी है और हमारी कितनी यादगार है, क्योंकि उस वक्त हमारे बहुत से ही हमारे हिंदुस्तानी
की जान गई थी और किसने अटैक किया था और आज तक क्यों माफ़ नहीं किया जा रहा उनको, ये सब उसी वीडियो में नजर आएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताना। और आज का वीडियो जो 26 तारीख बीते 26 तारीख को जो वीडियो आया है कि जयशंकर जी ने उनको माफ़ ना करने का जो डिसीजन लिया है, अभी तक माफ़ नहीं किया है, क्या उन्होंने सही किया है? आज तक किसी भी नेता ने हमारे जो 26 तारीख है उस पर इतना ऐतराज़ नहीं जताया जितना आज जयशंकर जी और नरेंद्र मोदी जी जता रहे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी शानदार लगा मेरे को। आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया।